हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 1। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं हर एक चैप्टर का पार्ट्स वाइज बनाता हूँ, एक टॉपिक समझाता हूँ और उस पर क्वेश्चंस देता हूँ। तो आपको अगर सारे पार्ट्स चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में। क्या होता है रियल नंबर्स? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस शुरू से देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो कि रियल होते हैं और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो नंबर्स जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पर, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। और किन्हें किन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है? रैशनल नंबर को भी किया जा सकता है रिप्रेजेंट, और इर्रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया सारा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ रियल नंबर्स, तो आप इसकी डेफिनेशन दो तरीके से बता सकते हो। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, जिसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको। या रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आई थिंक अब रियल नंबर आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो रियल नंबर पे आधारित या रियल नंबर के बेसिक पर हम लोगों को क्या करना है? कुछ रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी सिंप्लीफिकेशन हम लोगों को करना है। ठीक है, ये कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कोई बहुत टफ या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। करते क्या हैं, पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे। आप लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करेंगे तो 5 जा 25, और 5 का रूट 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रूट 5। क्लियर है? माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो माइनस रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 रूट 5, और फिर माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस और रूट 5 इंटू रूट 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए प्लस रूट 5 है, ये -5 रूट 5 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो कितना आया? 25 माइनस 5 यानी 20। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला दिख जाए तो। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आंसर। और इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा होगा। जैसे भी पढ़ाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो, चाहे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मुझे ये सूटेबल लगता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 रूट 3। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई? 12 माइनस 6 रूट 3। तो आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यहीं पर आंसर भी लिख सकते हो। यहाँ पे कॉमन है 12 और 6 में से क्या कॉमन आ जाएगा? 6, तो क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3। ये भी आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे भी लिख दोगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो सिंप्लीफिकेशन यही है। लास्ट देखिए, यहाँ पे तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, यहाँ लगा सकते थे।
बट आपने यहाँ ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया ना, उसी तरह आप भी यहाँ पे भी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 2 5 जा कितना होता है 10, प्लस 2 का मल्टीप्लाई √5 में तो 2√5। क्लियर है? √2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5√2 और √2 इंटू √5 जानते हो कितना आएगा √10 आएगा। और प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहता है। तो इसमें देखो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप कहोगे कैसे सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे √5 है, ये √5 वाले किसी नंबर से ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये √2 है, ये √2 वाले नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा होगा। ठीक है, अगर x का वेरिएबल है तो वो x वाला के साथ ही जुड़ता है घटता है ना। y वाला है तो y के साथ जुड़ता घटता है ना। उसी तरह √5 है तो वो √5 वाले नंबर्स के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ सब एडिशन के फॉर्म में आ गया या सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो वो लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, आता कम है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आएगा तो आप कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट है रैशनलाइज। ठीक, रैशनलाइज क्या होता है? देखिए कोई रियल नंबर है तो उसमें क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने रियल नंबर का सिंप्लीफिकेशन देखा, तो रियल नंबर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसके न्यूमरेटर भी हों और डिनोमिनेटर हों। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में रूट की जो वैल्यूज़ हैं, किसकी जो वैल्यूज़ है रूट की, वो रूट नहीं होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैशनल। डिनोमिनेटर इरैशनल नहीं होना चाहिए और उसी को चेंज करना। यानी अगर कोई रियल नंबर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है। रूट दिख रहा है इसका मतलब वो सब इरैशनल है। क्या है? इरैशनल। अगर डिनोमिनेटर इरैशनल है तो उसे रैशनलाइज या रैशनल बनाना रैशनलाइज कहलाता है। क्लियर है? यानी कोई रियल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में रूट है या इरैशनल है तो उसे रैशनल बनाना, रैशनलाइज करना कहलाता है। समझ गए रैशनलाइज क्या होता है? अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप समझ जाना कि हाँ भाई डिनोमिनेटर में रूट है, उसको हटाना है। क्लियर? तो हटाने के तरीके देखिए क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है भाई 1/√2 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में या 1/5√2 हो या 3√2, 7√2, 7√7 कुछ भी हो, तो जो यहाँ है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू √2 क्या आ जाएगा? √2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? √2 का मल्टीप्लाई √2 में क्या हो जाएगा? 2 आएगा। आप कहोगे 2 कैसे? √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो कहने को तो √4 आएगा। 2 2 जा 4 ना भाई, लेकिन √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, इसीलिए 2 आएगा। और देखो ये रैशनलाइज हो गया कि नहीं? आपका डिनोमिनेटर में अब रूट नहीं है, इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? रैशनल नंबर बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो इसी नंबर के प्लस फॉर्म्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस फॉर्म का लिखा हुआ है तो इसी नंबर के माइनस फॉर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 प्लस √2 से। क्लियर है? अब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो क्या आ जाएगा? वही आएगा सेम, यहाँ नीचे चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन में, कि इन दोनों का √3 से ही जुड़ेगा, √2 से ही जुड़ेगा, तो ये तो ऐड होगा नहीं। ये अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, तो 3 आ जाएगा, और √2 इंटू √2 तो 2 आ जाएगा।
अपॉन 1, 3 माइनस 2, तो अपॉन 1, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? तो देखो डिनोमिनेटर इसका गायब ही हो गया, अगर है भी तो रैशनल है क्योंकि रूट तो है नहीं। क्लियर है? इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, कुछ अंतर नहीं है। माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 2 आएगा और नीचे a + b और a - b, तो a² - b²। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए a² का ये आ गया और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये आ गया आपका 7 में से 4 गया 3। देखिए इसको भी हमने रैशनलाइज कर लिया। सेम ये भी है, हमें लगता है ये भी आप कर ही लोगे। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो तो किससे करेंगे? 5 - 3√2 किससे करेंगे? 5 - 3√2। क्लियर है? तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 - 3√2 तो ऊपर आ ही जाएगा। नीचे क्या आएगा? a + b, a - b, तो a² - b²। यहाँ पे थोड़ा सा b² थोड़ा ध्यान से करना होगा, आप लोग गलती कर सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 25। क्लियर है? इसका स्क्वायर करना है तो देखो 3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या? 3√2 × 3√2, यही ना होगा इसका मतलब। और 3 × 3 9 और √2 × √2 कितना हो जाएगा? 2, यानी 18। तो यानी यहाँ पर 18 आ गया। अब कितना आ जाएगा? 5 - 3√2 अपॉन 25 में से 18 जाएगा 7। आई होप अब रैशनलाइज किसी भी नंबर का आएगा तो आप लोग कर लोगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? आप लोगों ने 7 या 8 में पढ़ा होगा। कोई भी नंबर अगर बहुत बार मल्टीपल टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो जितने टाइम्स है उसको हम उसके पावर में लिख देते हैं। ये पावर कहलाता है, ये बेस कहलाता है। बेस पावर, पावर बेस, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान गए होगे। बेस और पावर भी समझ गए। तो अब कुछ रूल्स हैं इसके, लॉज है, तो उसको हमको लर्न करना है। इसको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो, फिर समझते हैं। यहाँ लिखा है a के पावर m और a के पावर n, यानी अगर दोनों बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे 3 के पावर 2 हो × 3 के पावर 7 हो, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 3 के पावर 9 आ जाएगा। उसी तरह अगर डिवाइड हो, मान लो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देख पा रहे हो? डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिवाइड इस तरह से भी लिखा हो सकता है ना? ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, लिखने का तरीका अलग अलग है, तब भी यही आंसर आएगा। समझ रहे हो? डिवाइड ये भी है, डिवाइड ये भी है। ठीक, अभी मैंने बताया कि दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर पावर सेम हो, मान लो 3 के पावर 4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन 3 के पावर 4 × 3 के पावर 4 के पावर 4 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ बेस सेम था, पावर अलग अलग थी और मल्टीप्लाई था, तो बेस वही आ गया और पावर ऐड हो गए। यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? ये पावर वही रहेगा और बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए ये वाला रूल है, आप देख पा रहे हैं? क्लियर है? तो इस तरह से लिख सकते हैं। पावर टू पावर हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 के पावर 2 के पावर 7 के पावर 2 इस तरह से हो, तो पावर टू पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? और पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको अपॉन में भेज दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 5 के पावर 2 है, 5 के पावर -2 है, तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो 1/5 के पावर 2 लिख देंगे। अगर मान लो 1/2 के पावर -3 है तो इसको 2 के पावर 3 लोग दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? मतलब अगर नीचे है तो ऊपर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे जैसे भी रहे। हाँ,
1/6 के पावर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 6 के पावर 2 हो जाएगा, या ऊपर रहता तो नीचे आ जाता इस तरह से। क्लियर है? तो आप ये सारे लॉज पहले से भी जानते होंगे और इसको अच्छे से समझ लो। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले है 125 के पावर 1/3 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो भी यहाँ नंबर दिया है उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 125 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग, ये तो आता ही होगा फैक्टराइजेशन, 5 पावर 3 आएगा। कितना आएगा? 5 पावर 3। तो आप यहाँ पे 25 की जगह क्या लिख सकते हो? 5 पावर 3, और उसके पावर कितना है? 1/3। तो पावर टू पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और बचा क्या? 5 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 मतलब 1 टाइम, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए सेम तरीके से 36 के पावर 1/2 है, तो आप 36 का पहले कर लेंगे। तो 36 किससे जाएगा? 18, 9, तो यानी यहाँ पे कितना है? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ठीक। अगर आप एक रूल से इसको देखो तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर सेम हो तो बेस अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। शायद मैंने थर्ड लॉ ये लिखा था। तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर 2, यानी 36 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 6 के पावर 2 के पावर 1/2। तो पावर पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कट, तो 6 के पावर 1 यानी 6। ये रूल आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 27 के पावर 2/3। सेम तरीका 27 का भी आप कर लोगे, 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 पावर 3। तो 3 पावर 3 पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 इंटू 2/3 इन्हें आएगा, और 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, और 3 पावर 2 बचा। तो 3 पावर 2 का मतलब क्या? 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा। क्लियर है? फोर्थ देख लो। फोर्थ है 32 के पावर -2/5, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है। 32 का आप करोगे तो बहुत सिंपल है, ये सब आप लोगों को आता है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 2 के पावर 5 आया, तो 2 के पावर 5 के पावर -2/5 ये आया। यहाँ पे ध्यान देना, 5 इंटू -2/5 है, तो 5 से 5 तो कट गया। क्या आया? 2 के पावर -2। मैंने एक लॉ बताया था कि अगर कोई पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में ले जाना पड़ता है। कहाँ ले जाना पड़ता है? अपॉन में। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 पावर 2, और 2 पावर 2 का मतलब 1/4, क्योंकि 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा। आई होप ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप लोग कर लोगे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्या कह रहा है? 7 पावर 1/2 इंटू 7 पावर 2/3। देखिए ये बहुत सिंपल है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पावर ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एडिशन जानते ही हो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 में डिवाइड किया 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3। 3 से 6 में डिवाइड किया 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 4। तो 7 के पावर कितना है? 7/6। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? 6 देखो 1/5 के पावर 2 के पावर 3 है, तो पावर टू पावर जानते हो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 के पावर, एक तरह से अगर मान लो ये पूरे के पावर 3 है ना, तो इसका भी पावर 3 होगा और इसका भी पावर 3 होगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 पावर 3/5 के पावर 2 इंटू 3। क्लियर है? 1 के पावर 3
और 5 के पावर पहले से 2 है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई ना होगा, तो 2 × 3। तो 1 का क्यूब जानते हो, 1 × 1 × 1 यानी 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 3 मत लिख देना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा। 5 के पावर कितना आ गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 के पावर 1/2, 9 के पावर 1/4। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है, और डिवाइड में बेस सेम है। डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। 1/2 में से 1/4 माइनस करना है, एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा। 2 से 4 में डिवाइड करो, 2 आता है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 4 में डिवाइड करो, 1 से 1 पर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 9 के पावर 1/4। 2 में से 1 गया 1, सॉरी 2 में से 1 गया 1, हाँ 4, तो ये आ गया। लास्ट 8 आपका है 3 × 1/3 के पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पावर 1/2। आई होप सारे लॉ आपको याद होंगे, और सारे लॉ याद होंगे तो कब कहाँ यूज़ करना है आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो आज की वीडियो ये यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें और वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल की रीच लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।